जियानिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी ठाकुर। तो ये बड़े ही दुख की घड़ी है हम सभी भक्तों के लिए, इस्कॉन के सारे भक्तों के लिए। हमारे बहुत ही प्रिय गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज इस धरातल पर फिजिकली नहीं रहे, परंतु भगवधाम जाने के बाद भी वो हमारा निर्देशन करेंगे और हमेशा भगवान की सेवा में जैसे यहाँ रत रहते थे, उसी प्रकार हमें भी इस भौतिक संसार में भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हम सभी के प्रिय थे, प्रिय रहेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज श्रीला प्रभुपाद के वरिष्ठतम शिष्य थे और श्रीला प्रभुपाद ने ही उन्हें स्वयं जीबीसी बनाया था और अंतिम समय तक प्रभुपाद की सेवा में और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में महाराज विद्यमान रहे और बीबीटी ट्रस्टी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे महाराज और अनेक पदों पर महाराज ने सेवा की है और पूरे विश्व में महाराज ने लगभग लाखों भक्तों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है, भक्तों का उत्साह बढ़ाया है, हजारों भक्तों को महाराज ने दीक्षा भी दी है, संन्यास भी दिया है और कई मंदिरों का निर्माण किया है। अगर दिल्ली की ही बात करें तो केवल दिल्ली में ही लगभग 18 मंदिर बनवाए हैं महाराज ने। पूरे भारतवर्ष में लगभग सैकड़ों मंदिर छोटे बड़े मिला के और विदेशों में भी, रशिया में भी महाराज प्रचार किए हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने रशिया में प्रचार के लिए महाराज को बोला था। महाराज भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो डबल MBA थे। अलग अलग विदेशों की यूनिवर्सिटी से महाराज ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद विदेशों में अलग अलग देशों से महाराज ने MBA भी किया। उस समय की MBA थे महाराज। महाराज का जन्म तो 1943 का है और 2024 में महाराज अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले 5 मई को मॉर्निंग में महाराज लगभग 9:15 या 9:15 के आसपास महाराज ने प्रस्थान किया इस भौतिक संसार से। ऐसे व्यक्तियों का कभी मरण नहीं होता है, भौतिक दृष्टि से शरीर को छोड़ जाते हैं। महाराज के शरीर की समाधि दी गई महाराज को वृंदावन धाम में और महाराज तो भगवान के धाम से आए थे और भगवान के धाम को ही चले गए। हम सब के लिए इस्कॉन के जितने फॉलोअर्स हैं और स्पेशली जो महाराज के डिसाइपल्स हैं जिन्होंने महाराज से दीक्षा ली है, उन लोगों के लिए अभी का समय थोड़ा कष्टदायक है। क्योंकि इसलिए भी है, कोई साधारण व्यक्ति अगर शरीर छोड़ देता तो कर्मों के कारण जो भी उसको मिला है वो उसको भोगना पड़ता है, उससे भी दुख होता है। कुत्ते का बच्चा भी अगर पिल्ला भी मर जाए तो आदमी दुख फील करता है, परंतु महाराज जो लाखों भक्तों का निर्देशन कर रहे थे, सारे संसार को कृष्ण भावना दे रहे थे और अपने गुरु तथा भगवान की सेवा में अंतिम समय तक महाराज डटे रहे। यह महाराज का सबसे बड़ी महाराज की ख्याति है। और अभी का समय थोड़ा दुखदाई है। मुझे भी बड़ा शौक़ लगा जब मैंने सुना कि महाराज नहीं रहे। एक्चुअली मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के मुँह से महाराज के लिए प्रार्थना सुन रहा था 1-2 दिन पहले, जब महाराज ने शरीर छोड़ा है 5 मई को। उसके पहले महाराज सभी भक्तों से अनुरोध कर रहे थे कि आप सभी लोग महाराज के लिए प्रार्थना करो, अपने अपने मंदिरों में कीर्तन करो, नरसिंह भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो, यज्ञ करो, इत्यादि इत्यादि जो भी आप कर पाते हो करो। महाराज के तो भ्राता थे, जब गए तो लोकनाथ स्वामी महाराज भी बहुत हताश हो गए और महाराज अंतिम समय तक गोपाल कृष्ण महाराज के साथ रहे। महाराज ने पर्सनल अपने स्पीच में बोला भी, जब से गोपाल कृष्ण महाराज से महाराज मिले थे, इंडिया में गोपाल कृष्ण महाराज 75 में आए थे, तब से अभी तक लोकनाथ स्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज साथ में रहे।
बहुत सारे प्रोजेक्टों में सेवा की और बहुत ही गहरा संबंध था। बहुत सारी वीडियोज़ भी हैं उनकी आपस में, जो दोनों बातचीत करते थे और इतने प्रेम से मिलते थे। महाराज ने बोला, लोकनाथ स्वामी महाराज ने, कि बहुत सारी टीमें थी या होंगी, परंतु गोपाल कृष्ण महाराज की और महाराज की भी एक विशेष टीम थी। अब गोपाल कृष्ण महाराज उनको छोड़ के चले गए हैं। महाराज बहुत ही दुखी हैं। अभी कर क्या सकते हैं, क्योंकि समय बलवान है। ये सृष्टि का नेचर है और भगवान भी चाहते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज को भगवत धाम में सेवा में या प्रभुपाद की सेवा में वहाँ बुलाना चाहते हैं। तो हम सब के लिए यह बहुत ही दुखदाई समय है। और महाराज के कई, मेरे साथ भी कुछ थोड़े बहुत जो रियलाइजेशन है मुझे याद आते हैं। मैंने जब 2011 में इस्कॉन ज्वाइन किया था जुहू में, वैसे मैंने 2009 में इस्कॉन में एंट्री कर ली थी, लेकिन जुहू में मेरा सिस्टमेटिक जो इस्कॉन में मैंने एंट्री की, वहाँ मेरा पीडीसी हुआ। येलो कपड़े में था मैं, अभी मैंने येलो कपड़ा पहना है, ये तो ऐसे ही पहना है, बट वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी तो धोती कुर्ता येलो पहनते थे हम लोग। तो शारीरिक रूप से मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी उस समय। मुझे कुछ बैक पेन का प्रॉब्लम था, स्लिप डिस्क थोड़ा हो गया था मेरा। तो मॉर्निंग में मैं जब गोपाल कृष्ण महाराज के समक्ष जप कर रहा था मंगल आरती के बाद, जैसा कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में सभी जगह करते ही हैं, तो जब मैंने महाराज को प्रणाम किया तो पता लगा महाराज को, और एक मेरे साथ कोई और भी एक भक्त थे, वो महाराज के डिसाइबल थे, उनको भी कुछ बैकबोन का प्रॉब्लम था। हम दोनों जाते थे डॉक्टर के पास। तो महाराज ने मुझे बोला, यू हैव बैक प्रॉब्लम? मैं बोला, यस महाराज, आई हैव बैक प्रॉब्लम। सो महाराज ने बोला, यू कैन कम माई रूम आफ्टर मॉर्निंग प्रोग्राम। तो महाराज मुझे अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिलाना चाहते थे, परंतु मैं उसी डॉक्टर से ले रहा था। मैंने बोला, महाराज मैं उनसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और महाराज को जब भी देखते थे प्रणाम करते थे, बड़े ही महाराज मुस्कुराते थे। महाराज के चेहरे में बड़ी हंसी थी, बहुत सुंदर मुस्कान थी महाराज की। महाराज देखते ही, महाराज की दृष्टि को देखते ही कृष्ण की याद आती थी, मतलब भगवान के प्रति एक आस्था जागृत होती थी। और गोपाल कृष्ण महाराज को कई बार मैंने मुंबई में उनके लेक्चर में सुना। महाराज के पर्सनल रूम में भी हम लोग कई बार गए हैं। महाराज से प्रसाद भी लिया, महाराज पेड़ा देते थे और बहुत प्रेम करते थे महाराज जब भी प्रणाम करते थे। और इतने साल वहाँ पर रहे। कई बार हम ग्रुपों में भी जाकर महाराज से मिले हैं पर्सनली। और मैं स्पेशली जुहू इस्कॉन में जब मैंने ज्वाइन किया था 2011 से 2019 तक मैं था, लगभग 8 साल पूरे। तो मैं महाराज की कृपा से, जैसा कि महाराज प्रभुपाद की बुक को छपाने के लिए नंबर 1 है, तो मैं भी महाराज की कृपा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा कर पा रहा था। अभी भी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता ही हूँ और महाराज की कृपा से अच्छा ही करता हूँ। मैंने ट्रैफिक सिग्नल पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर 2013 में सीखा था एक भक्त के साथ। उससे पहले भी मैं करता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इस्कॉन में सभी लोग करते हैं नेचुरली। तो मुझे जो सबसे अच्छी सेवा लगी थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की उस समय, और काफ़ी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था मैं। और ट्रैफिक सिग्नल के लिए मेरे साथ 1-2 भक्त और भी थे। हम लोगों ने शुरू किया था 2013 में। काफ़ी लोग मुझे अभी भी जानते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो महाराज भी बहुत खुश थे। मैंने महाराज को कई बार रिपोर्ट भी किया। तो एक बार जो मैराथन होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दिसंबर में इस्कॉन में, जब हम गीता जयंती मनाते हैं, तो उस समय कुछ अलग अलग ग्रुप से बनते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उस समय में मीटिंग में नहीं था। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीटिंग हो रही थी दिसंबर में मैराथन में जो स्टार्ट होता है उसके पहले, तो दिसंबर की पहले नवंबर आधे में हो जाती मीटिंग। तो प्रभुपाद क्वार्टर है मुंबई में, प्रभुपाद जी वहाँ रहे थे 5th फ्लोर में, बहुत सुंदर क्वार्टर है। कभी आप लोग जाएं तो दर्शन कर सकते हैं इस्कॉन जुहू में। तो वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। मैं कुछ सेवा में था, नहीं आ पाया, लेकिन किसी भक्त ने मुझे बताया जब मेरा नाम आया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो महाराज ने मुझे याद किया। महाराज ने बोला, वेयर इज बंसी गोपाल, कॉल हिम, ऐसा कुछ बोला था। तो बाद में मुझे पता लगा, बहुत अच्छा लगा। तो महाराज को कई बार मैंने बताया भी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। और बहुत सारे लेक्चर्स महाराज के होते रहते। कभी कभी महाराज संडे लेक्चर देते थे और फेस्टिवल में महाराज आते थे, क्योंकि ठंडी के टाइम में यहाँ नॉर्थ में ठंडी होता है, तो महाराज वैसे भी आते थे मुंबई। लेकिन मुंबई ऑफिस है तो महाराज की मीटिंग्स रहती हैं। महाराज तो जीबीसी हैं इस्कॉन के, और बीपीटी ट्रस्टी भी हैं, और भी कई पदों पर महाराज की सेवा रहती है। महाराज ऑर्गेनाइजर हैं।
तो महाराज ज़्यादा समय मुंबई में ही देते थे, हम लोगों को बड़ा अपना दर्शन देते थे, अपना संग देते थे। और महाराज की जब एज बढ़ने लगी, अभी तो महाराज लगभग 80 साल के हो जाते, 80 लगने ही वाला था अभी कुछ दिनों में। जन्माष्टमी के 2 दिन के बाद महाराज का व्यास पूजा होता है, जन्मदिन आता है, तो 79 के प्लस हो गया, 79.5 आप बोल सकते हैं। तो महाराज को 2019 तक मैंने मुंबई में देखा, उसके बाद नोएडा में भी यहाँ पर देखा मैंने। तो मुंबई में जब महाराज कभी कीर्तन करते थे तो महाराज की हेल्थ ठीक नहीं होती थी, गला ठीक नहीं होता, फिर भी महाराज खींचते थे। महाराज मॉर्निंग वॉक करते थे और बॉडी को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगाने के लिए महाराज प्रयास करते थे। महाराज की मंगल आरती कभी नहीं छूटती थी। जब भी महाराज मंदिर में रहते थे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन ट्रैवलिंग करते समय भी महाराज ध्यान रखते थे कि उस समय में मॉर्निंग प्रोग्राम जब 4:30 में हमारी मंगल आरती होती है इस्कॉन के मंदिरों में, उस समय महाराज जहाँ भी होते थे कोशिश करते थे कि मंगल आरती में पहुँच जाए। एक बार रात को शायद 11:30-12 हो गया था, महाराज को एयरपोर्ट से भक्त लोग लेके आए थे। मेरे एक बहुत ही खास भक्त हैं, पहचान के, महाराज के डिसाइपल थे। तो उन्होंने बताया, महाराज ने ऐसा ऐसा बोला। कुछ भक्तों का 1 दर्जन लगभग महाराज को रिसीव करने गए थे, और बाद में जब वो लोग रात को 12 बज गए थे तो महाराज ने बोला, जाओ आप लोग तो सो जाओ, अब आप लोग मंगल आरती में आ जाना, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं शायद नहीं आ पाऊँगा। लेकिन ताजुब की बात यह है, आपको देख के सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो भक्त मंगल आरती में गए, थोड़ा लेट गए। जब मंगल आरती ख़त्म होने वाली थी, गए दौड़ दौड़ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि लेट हो गया, उठ नहीं पाए, लेट सोए थे। लेकिन महाराज टाइम पर आके महाराज मंगल आरती कर रहे थे। उनके मंगल आरती समाप्त होते होते महाराज को मंगल आरती करते हुए देख लिया। तो महाराज इतने डिटरमाइंड थे। और अभी हमने एक वीडियो देखा, मैंने भी उस वीडियो को अपलोड किया है अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो के रूप में। तो महाराज से सोई हुई अवस्था में हैं, महाराज गहरी नींद में हैं, लेकिन उस समय भी महाराज ऐसे गौर निताय की आरती कर रहे हैं। जब भी चामर डुला रहे हैं, कभी मोर पंख डुला रहे हैं, कभी रुमाल दिखा रहे हैं, मतलब जो हमारी आरती की जो अलग अलग आइटम्स होते हैं उनको भगवान को ऑफर करते हैं, उनको बाहर नींद में भी कर रहे हैं। तो हमेशा महाराज डीटी वर्शिप पर बहुत जोर देते थे, खुद करते थे, प्रैक्टिकल मॉर्निंग आरती करते थे महाराज। जहाँ भी रहेंगे, हर मंदिर में इस्कॉन के मॉर्निंग में, आपको जब भी आप गोपाल कृष्ण महाराज को इस्कॉन के मंदिरों में देखोगे तो मॉर्निंग में महाराज मंगल आरती हमेशा करते हुए आपको दिखेंगे। और उसके बाद महाराज की साधना भी बहुत कड़क थी, बहुत अच्छे से महाराज साधना करते थे। मॉर्निंग में महाराज मंगल आरती के बाद जपा करते थे, और गायत्री हम लोग जो करते हैं थोड़ा जल्दी हो जाती है हमारी, लेकिन महाराज बहुत टाइम लेके, मैं तो एक भक्त से 45 मिनट सुन रहा था। 45 मिनट उससे बहुत ज़्यादा होता है, बट जनरली 10 मिनट के आसपास लगता है अच्छे से करने के लिए। तो महाराज काफ़ी टाइम लेते थे, आधा घंटा या फिर उसके आसपास जो भी है, 20 मिनट 25 मिनट। तो बहुत ध्यानपूर्वक करते थे। महाराज ने मुझे भी वहाँ पर बोला था, कुछ चीज़ें थी, जब बैक पेन भी हुआ था, मैं बता रहा था आपको, तो उसमें महाराज ने एक चीज़ और बोला था मुझे, ध्यानपूर्वक जप करो सब ठीक हो जाएगा। महाराज सबको यही बोलते थे, ध्यानपूर्वक जप करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और महाराज बहुत कूल रहते थे, बहुत ठंडे रहते थे। मैनेजमेंट में थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, इतने पढ़े लिखे थे, इस्कॉन के जीबीसी थे, और हजारों महाराज के डिसाइपल थे, और इतने सारे मंदिरों का महाराज निर्देशन कर रहे थे। परंतु महाराज बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते थे। महाराज तृणाद्यपि सुनी चेनो तरोरियु सहज गुणा नाम अमानी नाम मान देनो कीर्तनिया सदा हरि। महाराज ने अपनी कंठी माला में इसको बांध के रखा था, जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। महाराज इतने हम्बल रहते थे, और किसी भी भक्त से मिल जाते थे महाराज, छोटा हो बड़ा हो, कोई पोस्ट में हो, ऐसा कुछ नहीं देखते थे महाराज। हमेशा महाराज किसी भी भक्त के ऊपर दया करते थे। कोई छोटा भक्त हो या नया भक्त हो, या ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, भौतिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो, महाराज ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक दृष्टि से मिलते थे। और महाराज अजात शत्रु थे। अजात शत्रु मतलब जो किसी का शत्रु नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ही, भक्तों के बीच में या संसार में भी, महाराज के प्रति अगर कुछ अपराध करता हो या फिर कुछ सोचता भी है, तो महाराज कभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं थे गलत, और दया ही करते थे, करुणा करते थे। कभी भी महाराज ने गुस्सा नहीं किया। अपने डिसाइपलों को कुछ सेवा को लेके थोड़ा बहुत कभी डांटा होगा, अन्यथा महाराज ने कभी भी गुस्सा नहीं किया। हमने सुना एक, जब महाराज का भी ग्लोरिफिकेशन हो रहा था वृंदावन में, शुरू के दिनों में, जब इस्कॉन के शुरू के दिन थे, महाराज भी नए थे, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो अभी भी हैं ही।
तो शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे सेवाएं दी थी उनको, जीबीसी भी बनाया, बुक ट्रस्टी भी बनाया। तो महाराज तो अपनी सेवा करते थे, उसमें किसी भक्त ने महाराज को एक थप्पड़ मार दिया था, महाराज ने कुछ भी नहीं बोला। और एक भक्त ने महाराज को चप्पल फेंक दिया था महाराज के ऊपर, हमने ये भी एक सन्यासी से सुना। बाद में वो भी सन्यासी थे, वो छोड़ के चले गए, महाराज ने कुछ नहीं बोला। अपने महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं बोलते थे। अगर कोई भक्त को या किसी के ऊपर बोलते थे तो महाराज फिर वहाँ पर अंगुली उठाते थे, उसको डांटते थे या समझाते थे। महाराज ने डांटा तो कभी नहीं किसी को, बहुत ही दयालु थे, बहुत ही मतलब डाउन टू वर्ड थे और इतने हम्बल थे। महाराज ने प्रैक्टिकल, मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे को बोलने के लिए ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है, महाराज इतने हम्बल थे और इतने गुण थे, गुणों की खान थे गोपाल कृष्ण महाराज। और गोपाल कृष्ण खन्ना उनका नाम भी था। दीक्षा होने के पहले प्रभुपाद ने उनका नाम चेंज नहीं किया, गोपाल कृष्ण दास, फिर बाद में गोपाल कृष्ण स्वामी गोस्वामी महाराज सन्यासी बन गए। तो इतना सुंदर नाम गोपाल कृष्ण भगवान की बोलते हैं हम लोग, कृष्ण की याद आती है, तो महाराज का नाम भी इतना सुंदर है गोपाल कृष्ण। तो वैसे ही काम भी किए महाराज ने, अपने गुरु के वचनों पर महाराज खरे उतरे हैं। शिला प्रभुपाद ने जो उनको सेवा दी थी, उस सेवा के लेके महाराज इतने सिंसियर थे। हमेशा 24 आवर ऑफ ए डे महाराज सुबह से लेकर शाम तक, सोने के बाद भी चिंतन चलते रहता था। ऐसा व्यक्तित्व मैंने कहीं आज तक देखा नहीं, फ्यूचर में शायद ही कोई मिलेगा ऐसा इस कलयुग में। और जैसे हमारी दीक्षा होती है तो दीक्षा के बाद हमको तुलसी माला दी जाती है, तो शिला प्रभुपाद ने महाराज को लोटस की माला या फिर नीम की माला होती है जो दीक्षा से पहले दी जाती है, तो उसी में से एक है। कोई भक्त अभी बता रहे थे नीम की माला, किसी भक्त से सुना था मैंने पहले लोटस की माला, जो भी है। तो महाराज के बाद तुलसी माला नहीं है, उसी माला में महाराज जप करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक उसको रखते हैं, कभी कहीं खो जाए इसके लिए बहुत जतन करते हैं महाराज, अपनी जप माला का करते थे। और प्रभुपाद के ऊपर इतना फेथ था, कई बार मेरे भी अभी दीक्षा के बाद एक आध बार माला खो गई, कुछ प्रोग्राम में कहीं रखा था, ले लिया, फिर गुरु महाराज के पास जाके मैंने दोबारा लिया, रिक्वेस्ट किया, मुझे थोड़ा डांट भी मिला, अच्छा ही है, ऐसा होना भी चाहिए। परंतु गोपाल कृष्ण महाराज ने, शिला प्रभुपाद ने उनको जप माला दी थी, उसी माला में महाराज अभी तक जप करते थे। और कोई भी बड़ा समस्या हो, कुछ भी हो, महाराज बिल्कुल शांत होते थे, शांत होकर उसके ऊपर सोचते थे, और कोई भी कुछ बोलेगा बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे, और सुनने के बाद उसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत प्रेम से डील करते थे। कितनी भी बड़ी समस्या हो, उस समस्या को महाराज बहुत जल्दी सुलझा देते थे। और एक बार मैंने पर्सनली महाराज के से एक मीटिंग थी हमारे काफ़ी भक्तों की, कुछ मैनेजमेंट को लेके इस्कॉन में जुहू में, तो महाराज ने बताया कि ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो क्विकली निर्णय ले, बहुत फास्ट हो सके। कुछ मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ सेवा के ऊपर, तो महाराज बोल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए क्विकली, महाराज बोले क्विकली, बहुत जल्दी फास्ट निर्णय लेना चाहिए। तो महाराज के अंदर बड़ी ही दक्षता थी। महाराज इतने सारे मंदिरों का निर्देशन करते थे, इतने सारी मीटिंग्स पर जाते थे, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी उत्सव हो, कहीं भी हो, महाराज वहाँ पहुँच जाते थे, हमेशा सबके बीच में पहुँचते थे, सबसे बड़ा प्रेम करते थे। महाराज अजात शत्रु थे। बहुत कुछ है महाराज के बारे में बोलने के लिए, बट मेरे को बोलते बोलते मैं भी थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि महाराज को मैंने जब से देखा था अभी तक, और भी आगे महाराज का हम संग पा सकते हैं। तो महाराज से जुड़े हुए इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है, ये समय थोड़ा सा ऐसा है, मुझे भी कई बार बहुत भावुक हो जाता हूँ, मैं रोना आ गया था मुझे शुरू में ही, जब महाराज के बारे में सुना कि महाराज अब नहीं रहे, चले गए। तो ये विधि का विधान है, सबको जाना है संसार से, परंतु ये थोड़ा दुख भी है कि महाराज हम सबके बीच से चले गए, महाराज का संग हमको नहीं मिलेगा फिजिकली, परंतु महाराज भगवान की सेवा में भगवत धाम चले गए, प्रभुपाद की सेवा में। और महाराज का ये चरित्र, महाराज का के वाणी, महाराज के वचन, महाराज ने जो भी किया इस्कॉन में, वो हमेशा शाश्वत रहेगा, वो हमेशा के लिए रहेगा। महाराज के इस कार्य को देखते हुए, महाराज की सेवा से प्रेरणा लेके हम लोग अपने जीवन में महाराज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाराज की कृपा से हम भी भक्ति में टिके रह सकते हैं, और हम भी गुरु और कृष्ण के प्रति निष्ठावान कैसे होना है महाराज के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। और आज हम महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि महाराज तो भगवत धाम चले गए, परंतु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जैसा कि
रूप गोस्वामी ने बताया है उपदेशामृत नामक ग्रंथ में, वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषयित धीरो सर्वामपि पृथ्वी माँ सशिष्यात। ये सारे 6 बेगों को सहन करने की पूरी क्षमता थी महाराज के अंदर, और उसी को गुरु बनने का अधिकारी, वही गुरु बनने का अधिकारी हो सकता है, ऐसा बोला है रूप गोस्वामी ने। इसीलिए महाराज पूरे विश्व के गुरु भी थे, विश्व में प्रचार करते थे, कई हजारों शिष्य भी हैं महाराज के। तो ऐसे गुरुदेव को, ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज गुरुदेव को हम प्रार्थना करेंगे कि जैसी सहन शक्ति उनके अंदर थी इस संसार में रह के, उन्होंने ऐसे चरित्र का निर्माण किया और ऐसे भक्तों का निर्माण किया, हमें वो शक्ति प्रदान करें, हम भी उनके चरण चिन्हों पर चल के थोड़ा भी, एक बूंद मात्र भी कृपा अगर महाराज के चरणों की मिल जाए तो हम भी एक दिन एक अच्छे भक्त बन जाएंगे, अगर अभी नहीं भी हैं और प्रयास करेंगे तो इस तरीके से महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, हम भी एक योग्य भक्त बन सकें महाराज की कृपा से। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे शब्द भी मेरे पास नहीं है। इस बात का दुख भी है और साथ ही साथ थोड़ा हर्ष भी है कि इतने महान व्यक्तित्व था हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का। गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत्पाद गुरु महाराज की जय, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जय, शीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।